महाराष्ट्र में बीजेपी आज शाम सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। और इस बीच बड़ी खबर यह कि एकनाथ खड़से को सीएम बनाना चाहते हैं नितिन गडकरी। खड़से को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने में जुटे हैं नितिन गडकरी। अमित शाह से कुछ देर में मिलेंगे नितिन गडकरी। आपको बताएं, एकनाथ खड़से विधानसभा में नेता विपक्ष थे। आज शाम सीएम के नाम पर आखिरी फैसला होना है। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा 4 बजे का वक्त मुकर्रर है जब विधायकों से मिलेंगे। बड़ा सवाल यह कि नितिन गडकरी एकनाथ खड़से को भी सीएम की रेस में ला चुके हैं। विनोद जगदाले हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस को नितिन गडकरी ही राजनीति में लाए हैं। गुरु लेकिन चेले के लिए बैटिंग नहीं कर रहा है। खबर यह है कि एकनाथ खड़से को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं गडकरी। देखिए, कल रात भारतीय जनता पार्टी में जो भी बदलाव की स्थिति देखने को मिली उसमें कहीं ना कहीं नितिन गडकरी ने अपना पूरा वजन एकनाथ खड़से के लिए यहाँ पर पूरा उनके पाले में डाल दिया है। और जितने भी जो गडकरी के समर्थक विधायक हैं उनको भी कहा गया है, अगर अंदर जब पूछा जाता है, जब जो निरीक्षक यहाँ पर पहुंचेंगे, जेपी नड्डा है या राजनाथ सिंह है, वो कहेंगे कि आपको किसको सीएम बनाना है तो सिर्फ एकनाथ खड़से को ही अपनी हरी झंडी दिखानी है। कहीं ना कहीं गडकरी ये कह रहे हैं कि देवेंद्र को राजनीति में मैंने लाया, लेकिन वो देवेंद्र के लिए फिलहाल बैटिंग करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। एक यहाँ पर साफ है सोहेल की अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, इनकी दोनों की पहली पसंद है एक ही देवेंद्र फडणवीस। लेकिन नितिन गडकरी लेकिन सीएम बनना, बड़ी खबर ये विनोद की महाराष्ट्र के सीएम की रेस में एक और पेच फंसा दिया है नितिन गडकरी ने। पिछले दिनों वो मोहन भागवत से भी मिलने गए थे, अमित शाह से भी आज मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आखिरी फैसला आला कमान दिल्ली से होगा या फिर विधायक वाकई मिलजुल के करेंगे? And then we'll stake the claim of forming the government in Maharashtra. And the first time in the history of Maharashtra, BJP will see a BJP chief minister, and we are all very excited about it. 31st is when the swearing-in will be held, but there are of course questions that the BJP keeping all options open and everyone. Well, of course, and I think the most important aspect of this question is the mandate was the Bharatiya Janata Party. Mandate is to see a chief minister of Bharatiya Janata Party in Maharashtra. And I think it is the biggest achievement of the political process for the leadership of the party. So will it be a minority government? There is no minority, full majority. देखिए, आज सबसे बड़े उत्साह का दिन है महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आज हम विधायक दल का नेता चुनेंगे। विधायक दल के नेता चुनने के बाद हम सब राज्यपाल के पास जाएंगे। राज्यपाल के पास हम अपना दावा पेश करेंगे और 31 तारीख को महाराष्ट्र अपना भारतीय जनता पार्टी शासन का पहला मुख्यमंत्री देखेगा। मुझे लगता है इससे बड़ा दिन और इससे बड़े उल्लास का दिन महाराष्ट्र में। देखिए, अभी तो जो तय है कि हम भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चयनित करेंगे और उसे शपथ दिलाएंगे। बाकी का विषय सर, ओम माथुर साहब से अभी बात की, उन्होंने कहा कि हमारे सामने अभी तक शिवसेना ने कोई मांग नहीं रखी, वो बात सामने आ रही है। जो भी विषय कैसा बोले जनता पार्टी अतिरिक्त होगा वो निश्चित रूप से हम आपको जानकारी में देंगे। सर, अभी भी थोड़ी सी नाराजगी है देवेंद्र फडणवीस के अलावा और कोई दूसरा नाम सामने आ रहा है। हमारे पार्टी में पूरी एकजुटता है। सभी विधायक आज दोपहर तक यहाँ आ जाएंगे। 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक और देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय जेपी नड्डा जी 2 बजे कलीना हवाई अड्डा पर उतरेंगे। उसके पश्चात यहाँ कोर कमेटी की बैठक होगी। कोर कमेटी की बैठक के बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद नेता चुना जाएगा। क्या आपको लगता है 31 तारीख तक सेना के साथ समझौता हो सकता है? 31 तारीख तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री शपथ ले चुका होगा, ये मैं पूरी तरह से कहूँगा। प्रताप रूडी जो कि बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा, बेशक बहुमत की सरकार होगी। उन्होंने ये बात भी जोड़ी। 2 बजे राजनाथ सिंह मुंबई पहुंच जाएंगे और
4 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री का चयन होगा। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बेशक देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय हो, लेकिन नितिन गडकरी आखिरी वक्त तक एकनाथ खड़से के लिए बैटिंग कर रहे हैं। और खबर यह कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात करने पहुंचे हैं नितिन गडकरी। एकनाथ खड़से महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनकी यही वरिष्ठता ही उनके लिए मुश्किल भी खड़ी कर रही है कि वो रेस से बाहर हो चुके हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। एकनाथ खड़से विधानसभा में, पिछली विधानसभा में नेता विपक्ष थे, वित्त और सिंचाई मंत्री रह चुके हैं एकनाथ खड़से, और उत्तर महाराष्ट्र के मुक्ताईनगर से विधायक हैं, जलगांव से। उत्तर महाराष्ट्र में अच्छी पकड़, बीजेपी के 19 विधायक उत्तर महाराष्ट्र से मिले हैं। एकनाथ खड़से का यही कहना है कि सब जगह से मुख्यमंत्री आ चुका है, अब उत्तर महाराष्ट्र को भी एक मौका दिया जाना चाहिए। एकनाथ खड़से जमीन से जुड़े नेता हैं, किसानों के लिए बहुत काम किया है एकनाथ खड़से ने, सरपंच भी रहे हैं एकनाथ खड़से। लेकिन इस वक्त बीजेपी में सबसे वरिष्ठ नेता है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है, यही चीजें उनके लिए नकारात्मक हो गई हैं। विनोद जगदाले हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, खबरें तो ये थी कि देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने टेलर को शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिलाई के कपड़े भी दे चुके हैं, लेकिन इस बीच एकनाथ खड़से का नाम आना बड़ा सवाल ये कि अगर विधायक ही वाकई अपना नेता चुनने वाले हैं तो कितने विधायक नितिन गडकरी और एकनाथ खड़से के साथ? देखिए, अभी दिलचस्प यही होगा कि आखिरकार जब विधायकों की बैठक होगी तो विधायक किसके पाले में अपना बहुमत डालते हैं। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ तौर पे तय है कि जितने भी बीजेपी के 122 का जो आंकड़ा है, अब 121 विधायक है, एक विधायक का निधन हो चुका है। 121 में से ज्यादातर विधायक देवेंद्र फडणवीस के ही पाले में है और करीब 50 से भी ज्यादा विधायक ये नितिन गडकरी का समर्थन कर रहे हैं। नितिन गडकरी जो भी उम्मीदवार के पीछे खड़े रहेंगे वो उसके पीछे खड़े रहेंगे। अब देवेंद्र फडणवीस ने तो अपने कपड़े भी सिलवाए हैं शपथ विधि के लिए, लेकिन अब नया नाम सामने आया है एकनाथ खड़से, काफी सीनियर नेता है यहाँ पर। सोहेल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका ये दावा है कि अब तक पिछले 50 सालों में महाराष्ट्र में जो भी मुख्यमंत्री बना है, चाहे कोई कांग्रेस का हो या दूसरी अन्य पार्टियों का, लेकिन उत्तर महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति अब तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। उनका यह दावा है। विदर्भ को मुख्यमंत्री पद मिला है इससे पहले, पश्चिम महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, मराठवाड़ा हो, लेकिन उत्तर महाराष्ट्र को यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती और उनके लिए वहाँ के उनके समर्थक लोगों ने एक जुलूस भी निकाला। यही सवाल आपसे लेंगे कि इतने सीनियर लीडर होने के बाद भी सीएम की रेस में कमजोर क्यों पड़ गए एकनाथ खड़से, इसका जवाब आपसे लेंगे। हमारे साथ बने रहिए। अमित शाह के करीबी चंद्रकांत दादा पाटिल का कहना है कि शिवसेना को साथ में लेकर सरकार बनाने को लेकर सकारात्मक चर्चा जारी है और जो आज नेता चुना जाना है उसका फैसला निरीक्षक करेंगे। चंद्रकांत से बात की हमारे संवाददाता विनोद जगदाले ने अब से कुछ देर पहले। साथ मौजूद है चंद्रकांत दादा पाटिल, जो दिल्ली में थे और सेना और बीजेपी के नेताओं की जो अहम बैठक हुई उसमें वो शामिल थे। दादा, क्या लगता है महाराष्ट्र में अल्पमत या बहुमत? शिवसेना को साथ में लेकर सरकार बनाना, इस दृष्टि से सकारात्मक चर्चा चल रही है। अब आज नेता चुना जाना है, सभी ने अपना दावा किया है, गडकरी साहब हो, खड़से हो, फडणवीस हो, सब लोग। क्या लगता है कौन? दावा तो हर व्यक्ति कह ही सकता है, मेरे जैसा एक सामान्य विधायक भी कह सकता है, लेकिन नेतृत्व पर भरोसा रखने वाले और ब्लैंक एनवलप की मनस्थिति में काम करने वाले हम सब लोग हैं। एनवलप पर पता तो मालिक लिखता है और एनवलप ने उस पते पर जाना है। तो मुझे लगता है कि इच्छा किसकी न हो, कोई भी मेरे जैसे सामान्य विधायक भी इच्छा व्यक्त कर सकता है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और सारे विधायक मिलकर इस निर्णय को करेंगे। आखिरी सवाल, अगला प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल यानी आपके नाम की चर्चा है, क्या कहेंगे? मुझसे अभी तक किसी ने बात नहीं की, लेकिन मैंने अभी पहले जो कहा कि मैं इस ब्लैंक एनवलप के मनस्थिति में काम करता हूँ, जो भी पता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखेंगे उस पते पर जाएंगे। ये थे चंद्रकांत दादा पाटिल, काफी डिप्लोमेटिक तरीके से वो सवालों का जवाब दे रहे, कोई भी पत्ते यहाँ पर नहीं खोल रहे, लेकिन ये कह रहे कि नया नेता चुनने का पूरा अधिकार जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो लोगों को दिया है, जो यहाँ पर आने वाले राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, वही अंतिम फैसला लेंगे। कैमरामैन समीर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। 4 बजे होनी है विधायक दल की बैठक। इस बीच बड़ी खबर ये, महाराष्ट्र में बीजेपी आज पेश करेगी सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल से मुलाकात भी आज होगी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा बीजेपी आज पेश करेगी। 4 बजे विधायक दल की बैठक है, 6 बजे का वक्त
राजभवन से लिया गया है। राज्यपाल से मिलकर विधायक दल का नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। 2 बजे राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा पहुंचेंगे। शाम 6 से 6:30 के बीच गवर्नर से मिलने का वक्त लिया है और इस वक्त विधायक दल का नेता गवर्नर से मिलेगा। सीएम के लिए फडणवीस के नाम पर मुहर लगभग पक्की है। शाम 4 बजे राजनाथ नड्डा के साथ बैठक होगी विधायकों की और इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक भी होनी है महाराष्ट्र में। आज उसके बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और मुमकिन है, जिस तरह से खबरें आ रही कि 31 तारीख को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा।